एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि पढ़ने में, सुनने में अगर कैंसर शब्द आ जाए तो मुझे डर, चिंता और भय सताने लगता है। पसीना पसीना हो जाता हूं मैं। ऐसा क्यों होता है? सब मन के खेल हैं। जब मन डर जाता है, कहीं न कहीं गहरे में मन में डर बैठा हुआ है। और डर किस चीज़ का होता है? मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा डर तो मौत का ही है। मनुष्य में ही क्यों, सभी प्राणियों में डर बैठा हुआ है मौत का। लेकिन क्योंकि मनुष्य विचारशील है, सोचने समझने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए इन शब्दों की भ्रांति हो जाती है। एक भ्रम अंदर बैठा हुआ है कि कैंसर से मृत्यु हो जाती है। अगर कहीं कोई रिसर्च ऐसी हो जाए जिसमें यह हो कि कैंसर से लंबी उम्र हो जाती है और यह बात घर अंदर बैठ जाए, घर कर जाए कि कैंसर से लंबी उम्र हो जाती है, अपने अनुभव में आ जाए, अपने घर में, अपने आसपास में जिसको करीब से जानते हैं उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर यह डर चला जाएगा। इसी को ज्ञानियों ने द्वैत कहा। यह एक मन के अंदर बैठा हुआ भ्रम है, झूठ है। शब्द का अर्थ इस तरह से लिया गया। अगर यही कैंसर शब्द किसी और भाषा में कुछ अच्छा हो तो फिर डर नहीं लगेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि शब्दों में भी प्राण होते हैं। यही है शब्दों में प्राण। बहुत पुरानी बात है। मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि आज घिए की सब्जी बनाना। साधारणतया तो मैं लौकी ही कहता हूं। अब मैंने उस दिन कह दिया कि आज घिए की सब्जी बनाना, क्योंकि बहुत से लोग लौकी को घिया कहते हैं। मुझे पता नहीं था कि वह आदमी घिया शब्द का क्या अर्थ समझता है। बहुत नाराज हो गया। मेरे से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं वहां मेहमान था, किसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। तो मेरे से तो उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में किसी और से कहा, तब उसने मुझे बताया कि तुमने ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उसको बहुत दुख हुआ है। मैंने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम क्या कहते हो? उसने कहा, मैं भी तो यही कहता हूं, लेकिन उनकी भाषा में यह शब्द अभद्र है, अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह के मन में लगे हुए
छोटे छोटे ग्रुप से गहरे में घर कर गए। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि तुम जब भी कोई शब्द का इस्तेमाल करो तो सकारात्मक शब्द का ही इस्तेमाल करना। लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में जो शब्द सकारात्मक प्रतीत होता है वही शब्द दूसरी भाषा में नकारात्मक भी हो जाता है। अब इस तरह की बातें, इसको ज्ञानियों ने कहा कि द्वैत है। अब आप बाथरूम में रोज जाते हैं, अभी बाथरूम से 2-3 बार आप होकर आ गए, आपकी नजर दीवार पर नहीं पड़ी और आप अपने सब काम करके आ गए, बिल्कुल ही मस्ती में, बिल्कुल अच्छा लगा आपको। बाथरूम में आप फ्रेश होकर आ गए, नहा धोकर आ गए। लेकिन थोड़ी देर में फिर बाथरूम में गए, देखा वहां एक छिपकली है। अब पसीना पसीना हो गए। अब उस बाथरूम में टिकना मुश्किल है, एक पल भी टिकना मुश्किल है। छिपकली वहीं थी, वो 2 घंटे पहले से वहीं है, पूरी रात वहीं है और यह अपने सारे काम करके आ गए बाथरूम में। इन्होंने कपड़े भी धोए, नहाया भी, फ्रेश भी हुए, टूथपेस्ट भी किया, सब कुछ किया, बाल भी बनाए। लेकिन जब ये दोबारा गए हैं तो वहाँ एक छिपकली है। अब डर सता गया कि कहीं ये छिपकली गिर ही न जाए। क्या हुआ? जब तक देखा नहीं था तब तक कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और जैसे ही देख लिया तो डर और भय सताने लगा। क्या यह डर छिपकली से है? यह डर अपने ही अंदर बैठा हुआ है। छिपकली में तो प्रोजेक्ट हो गया। यह डर अपने ही अंदर बैठा हुआ है। मृत्यु का डर, कैंसर शब्द से तो यह उघड़ गया, प्रदर्शित हो गया। इस तरह से हम जीवन जी रहे हैं और यह जीवन बिल्कुल ही भ्रम और बिल्कुल ही धोखा और झूठ का जीवन है। इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति किसी और भाषा में बात करे और हमें गाली दे, लेकिन हम उस भाषा को नहीं समझते तो हम हंसेंगे। लेकिन जब पता चलेगा बाद में कि इस भाषा में तो उसने गाली दे दी, बहुत ही अभद्र व्यवहार कर दिया, तब मन में वो बात बैठ जाएगी कि यह आदमी तो अब बुरा है, इस आदमी ने तो हमारी बेइज्जती कर दी, इस आदमी ने तो हमें गाली दे दी। और जब तक हमें यह पता नहीं था, हम उसके साथ पूरे दिन घूम रहे थे, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ बैठे, बातचीत की, और वह व्यक्ति बार बार बीच बीच में हमें अपनी भाषा में गाली दे देता और हम मुस्कुराते। और जब हमें बाद में पता चला कि इन शब्दों का यह मतलब होता है, अब हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति नफरत पैदा हो गई। तो क्या उस व्यक्ति के प्रति वाकई में हमें नफरत है? यह हमारे ही अंदर है। हमारे अंदर भाव व्यक्त हो रहा है और वो भाव धीरे धीरे शेप लेता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि अपने अंदर जो भाव है उस भाव को बदलना सीखो, उस भाव को हमेशा ही सम करना सीखो।
उस भाव में कोई वाइब्रेशन ना हो। और ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ ही होगा ध्यान से। ध्यान से हम अपने अंदर देखते हैं। ध्यान से हम अपने मन में झांकते हैं। ध्यान से ही तो हम अपनी सफाई कर पाते हैं, मन की सफाई। तन की सफाई तो हम रोज करते हैं, बाहर से साबुन लगा लेते हैं, नहा लेते हैं। लेकिन मन की सफाई के लिए ध्यान करना होगा। और मन की सफाई अगर नहीं हुई तो तन की सफाई से कुछ नहीं होगा। मन की सफाई अगर न हो तो व्यक्ति का जीवन आनंद से परिपूर्ण नहीं हो सकता, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले, स्वर्ण रजित कपड़े पहन ले, कुछ नहीं होगा। क्योंकि असली चमक, असली दमक, असली चेहरा तो मन है। और मन ही शरीर को चलाता है। मन ही हमें आगे को धकेलता है। इसीलिए इस मन को शुद्ध साफ करना आवश्यक है। और मन की शुद्धता के लिए ध्यान करना होता है। इसलिए सभी ज्ञानियों ने, सभी बुद्धों ने हमें ध्यान करने की सलाह दी, ध्यान करने का तरीका बताया। लेकिन अगर हम यह देख पा रहे हैं, जैसे इन मित्र ने कहा कि कैंसर शब्द सुनने से या पढ़ने से ही पसीना पसीना हो जाता हूं मैं। चिंता, बेचैनी, पीड़ा, डर, भय सब सताने लगता है। लेकिन अगर हम यह देख पा रहे हैं, अगर हमें यह महसूस हो पा रहा है कि इन शब्दों का प्रभाव इतना ज्यादा हम पर पड़ रहा है, तो इस पर काम भी किया जा सकता है। और इन्होंने यह भी कहा कि इन्होंने सामनेर में दीक्षा ली है। सामनेर में हमें जीवन जीने की शैली बताई जाती है। सामनेर में हमें किस तरह से आराधना करनी है, पूजा करनी है, किस तरह से बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारना है, किन नियम और संयम को बरतना है, कैसा जीवन जीना है, यह सब कुछ बताया जाता है। इन्होंने कहा कि सामनेर में इन्होंने दीक्षा ली और यह उसका ही परिणाम भी है कि यह देख पा रहे हैं। नहीं तो मनुष्य पूरे जीवन देख ही नहीं पाता और ऐसे ही घुट घुट कर मर जाता है। यह देख पा रहे हैं क्योंकि यह अभ्यास करते हैं। अब जब देख पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो भ्रम टूटने लगेगा। अभ्यास को गहरा करना होगा, समझ पैदा करनी होगी, अपने अंदर ऑटो सजेशन देने होंगे। जैसे मैंने कहा कि जब तक छिपकली देखी नहीं गई, तब तक सब आनंद चल रहा है। कहीं कोई भय नहीं, कहीं कोई डर नहीं। छिपकली के देखते ही भय और डर पैदा हो गया।
ऐसा लगता है अब गिरी दीवार से, और वो दीवार से कभी नहीं गिरेगी। वो पहले भी वहीं थी जब यह बाथरूम में सब काम करके आए हैं, लेकिन अब वो अंदर बैठ गई है। और अंदर ही नहीं बैठ गई, अगर वो अंदर और गहरे में बैठ जाएगी तो थोड़ी देर में जब यह खाना खाने के बाद दिन में विश्राम करेंगे तो वो सपनों में आ जाएगी, और ये फिर उछल के भागेंगे कि छिपकली अभी दिखाई दी थी, मेरे तकिए के नीचे है, मुझे काटने के लिए दौड़ी थी, और वहां कुछ भी नहीं। इस तरह से हमारा डर हमारे सामने विजुलाइज हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। हमें कानों से भी सुनाई देगा, हमें आंखों से भी दिखाई देगा। अंदर एक स्वप्न अवस्था पैदा हो जाएगी। मनुष्य अद्भुत है, और यह अद्भुतता ही उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि मनुष्य के अलावा और किसी व्यक्ति में वो ताकत नहीं कि वह अपना उत्थान कर सके, वह उस स्वर्ण शिखर पर बैठ सके जहां बुद्ध ने आसन लगाया, जहां बुद्ध सुशोभित हुए। इसके लिए अब हमें अपने मन को टटोलना होगा, और मन को टटोलना, मन को साफ करना ध्यान से होता है। एकांत में बैठना होगा, जीवन को समझना होगा, जीवन में परम उपलब्धि को हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत क्या है? वो मेहनत है बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, निरंतर प्रयास करना, और जीवन की समझ विकसित करना। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, यह जीवन बिल्कुल ही धोखा और झूठ का जीवन है। यह सब कुछ ही एक प्रोजेक्शन है, यह सब कुछ ही भाव में, विचारों में और आवेश में जिया गया जीवन है। इसमें प्रज्ञा, इसमें विवेक का ना के बराबर अंश है। इसीलिए तो जो काम हम अच्छा समझते हैं वो बाद में दुखदाई हो जाता है। इसीलिए तो हम अपनी तरफ से जो प्रयत्न करते हैं सुख पाने का, वो सब दुख में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे अंदर हमारा भ्रम दूर नहीं हुआ, और हम भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे। और बुद्ध अपने प्रारंभिक उपदेशों में, बुद्ध वचन में हमसे कहते हैं कि तुम अगर कुशल कर्म करते हो तो कुशल कर्म को और बढ़ाओ। लेकिन कुशल कर्म क्या है? कुशल कर्म की परिभाषा बुद्ध क्या कहते हैं? अकुशल कर्म क्या है? बुद्ध अकुशल कर्म की परिभाषा क्या करते हैं? बुद्ध मोटे मोटे अकुशल कर्म हमें बताते हैं। प्राणी हिंसा नहीं करनी, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करनी। अकुशल कर्म बुद्ध हमें बताते हैं कि किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी, बिना बताए, बिना पूछे
किसी की कोई वस्तु को नहीं उठाना। बुद्ध हमें अकुशल कर्म कहते हैं कि मिथ्याचरण नहीं करना, धोखा नहीं, झूठ नहीं। बुद्ध अकुशल कर्म कर कहते हैं पर स्त्री गमन। विचारों में भी, भावों में भी वह काम न करना जो हमें पर स्त्री गमन की ओर ले जाता है। अकुशल कर्म बुद्ध कहते हैं कि नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए बुद्ध हमें कहते हैं। लेकिन हमारा पूरा जीवन किस तरह से जिया जा रहा है, यह हमें देखना होगा, अपना अवलोकन करना होगा। और अपना अवलोकन हम कब कर पाएंगे? क्योंकि यह जीवन तो बहुत तेजी से चल रहा है, दौड़ रहा है। इसकी चाल ऐसी ही है जैसे हम घड़ी देखते हैं ना, ये समय इतनी तेजी से चल रहा है। और इसमें अगर हम यह सोचें कि हम इसको पकड़ पाएंगे, हम नहीं पकड़ पाएंगे। हमें इतनी स्थिरता चाहिए, और स्थिरता आती है ध्यान से। ध्यान से ही देखा जाएगा, ध्यान से ही अपना अवलोकन होगा। तब पता चलेगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें कितना झूठ है, कितना धोखा है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी नफरत है, कितनी तृष्णा है। और यह सब जीवन जीने के लिए हमें ध्यान करना होगा। ध्यान हमें स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान हमें अपने अंदर देखने की ताकत देता है। जब हम अपने अंदर देख पाएंगे तभी हम अपने भय को देख पाएंगे, अपने डर को देख पाएंगे। तब हम उस डर से मुक्त हो पाएंगे। देखने से ही डर से मुक्ति हो जाती है। कुछ करना नहीं होता, देखने से ही मुक्ति हो जाती है। और जब तक हम उससे भाग रहे हैं, जब तक हमने उसे देखा नहीं, तब तक हम भ्रम में हैं, झूठ में हैं, धोखे में हैं, और ऐसे ही अपना जीवन जी रहे हैं। हमें जीवन को समझना होगा, और जीवन को समझा जाता है बुद्ध के उपदेशों से। जीवन को समझा जाता है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम उसको अपने अंतरतम में उतारने की कोशिश करते हैं। जीवन इतना कठिन नहीं जितना हमने बनाया हुआ है। बुद्ध तो कहते हैं कितना चाहिए, खाना उतना जिससे ऐसा लगे कि अब भूख नहीं लग रही है, बस बात खत्म हो गई। और पहनना इतना जिससे कि किसी भी प्रकार के मौसम से हम अपने शरीर को बचा पाएं, धूप से बचा पाएं, सर्दी से बचा पाएं। उसके लिए हमें 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े चाहिए। और प्यास लगे तो पानी। इसके अलावा और क्या चाहिए? छत, सर छिपाने के लिए। बाकी सब ज्यादा है। और हमारे जीवन में क्या क्या ज्यादा है, हम किस तरह से इस जीवन को भोग रहे हैं, इसमें हम कितना फिजूल खर्च कर रहे हैं, कितना व्यय कर रहे हैं, अनावश्यक व्यय कर रहे हैं। कोई हमारी लिमिट नहीं। हमारी तृष्णा कहाँ पता चलती? कभी मॉल में जाएं बच्चों के साथ, कभी मॉल में जाएं घूमने के लिए, तब हमें अपनी तृष्णा दिखाई देती है। किस तरह से हम झपटते हैं कपड़ों पर, किस तरह से हम झपटते हैं वस्तुओं पर। और फिर ऐसा नहीं कि जो काम की वस्तु है उसी को लेते हैं, उसको भी 10 तरह से देखते हैं। अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से कलर का है, कौन सा ठीक है,
कौन सा डिजाइन है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है हमारा परप्लेक्स माइंड, इससे पता चलता है हमारा कन्फ्यूजन, इससे पता चलता है हमारे मन में लगी हुई गांठें उधेड़ बुन। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कोई भी क्लैरिटी नहीं, हमारा मन साफ नहीं, हमें हमारे अंदर धुंधलापन है, सब धुआं ही धुआं है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। हम कोई निर्णय ही नहीं ले पाते, इसीलिए तो हम डिसाइसिव नहीं होते, इसीलिए तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या निर्णय लेना है, और हम जो भी करते हैं वो बाद में गलत हो जाता है और फिर हम पछताते हैं। फिर हम अपने ही अंतर्द्वंद में उलझ जाते हैं। कारण कारण यह कि हमारे जीवन में ध्यान नहीं है। इसलिए सभी बुद्धों ने एक स्वर से कहा कि ध्यान चाहिए। ध्यान से ही देखना आएगा, ध्यान से ही कौन सा देखना आएगा, अपने को देखना आएगा। ध्यान से ही मन को देखना आएगा, ध्यान से ही मन को समझा जा सकता है, ध्यान से ही मन को साफ किया जा सकता है, और ध्यान से ही जीवन बदला जा सकता है। ध्यान से ही उत्थान की तरफ जाया जा सकता है, ध्यान से ही इस मृत्यु से पार पाया जा सकता है। हमें बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।